देखिए अदृष्ट किसे कहते हैं? हम करो भैया, बंदी करो, चुप रहो बस सब। अदृष्ट कहते हैं भाग्य के लिए। भाग्य कभी दिखाई नहीं देता, भाग्य सिर्फ भोगा जाता है, इसलिए भाग्य को अदृष्ट कहा। और कह रहे हैं भैया ये तो अदृष्ट का फल है, ये सब भाग्य का खेल है, क्योंकि भाग्य का खेल सभी को खेलना पड़ता है। और जैसे हमारा प्रारब्ध कर्म था उसी अनुसार से सुख और दुख आते हैं, इसलिए इन विषयों पर जो बुद्धिमान लोग हैं वो मोहित नहीं होते। देखो तुम्हारे यहाँ चौथी अवस्था में लाला हुआ है, तुम उसकी रक्षा करो, इधर उधर डोलना बंद करो नंद बाबा। संत्युत्पाता से गोकुले, ये ना हो कि तुम्हारे गोकुल में कुछ उत्पात हो जाए और तुम दाएं बाएं डोलते रहो। जैसे ही गोकुल की याद दिलाई, अब तो नंद बाबा को भी अपने लाला की याद आने लगी। नंद बाबा यहां से चले, तब तक उधर क्या हुआ गोकुल में? कल रात जो घटना हुई थी, रात में तो कंस बड़ा रोया, वसुदेव और देवकी से पांव पकड़ करके क्षमा मांगी। लेकिन जैसे ही सुबह दुष्टों की सभा में बैठा, अब कंस की बुद्धि फिर विकृत हो गई। रात की जब पूरी घटना सुनाई तो अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, केसी, बड़े बड़े राक्षस उनके मंत्रिमंडल में हैं। जब सबने घटना सुनी बोले महाराज हमें बड़ा दुख है कि हम आपके मृत्यु को जन्म लेने से रोक नहीं पाए, लेकिन आपको वचन देते हैं हम उसे जीने नहीं देंगे। कंस बोला क्या करोगे? बस सिर्फ आपकी आज्ञा चाहिए। उस योग माया ने क्या कहा कि ब्रजमंडल में जन्म लिया है? बोला हाँ। तो आप आज्ञा करो, ब्रजमंडल में जितने भी 6 महीने के अंदर बच्चे पैदा हुए हम चुन चुन करके सबको मौत के घाट उतार देंगे, उनमें से कोई एक होगा। बस कंस की बुद्धि फिर विकृत हो गई, राक्षसों को आज्ञा दे दी। अब ये राक्षस घर घर में, गली गली में मौका देखते ही घर के अंदर घुस जाते हैं और तमाम बच्चों को मार करके खा जाते हैं। भगवान का अवतार हो गया, इसके बाद भी बाल हत्या हो रही है। इस अभियान में सबसे बढ़ चढ़ करके एक राक्षसी है पूतना, बहुत उत्साह से भाग ले रही है। एक दिन ये गोकुल की सीमा में पहुंची, गोकुल की उन गोपियों को देखा, सुंदर सज धज करके जा रही हैं, बधाइयां देके जा रही हैं। समझ गई है कहो को पूत भयो है, और ये तो है पूत ना, अपना तो कोई बेटा नहीं है। लेकिन अब देखा कि ये कहीं बधाई देने जा रही है तो वहां कोई बेटा हुआ तो उसको भी मैं पहुंचाऊं। इसने अपने को राक्षसी माया से बड़ा सुंदर, अद्भुत सुंदरी बना दिया और जाकर के जब गोपियों के साथ मिली, गोपियां देखने लगी भाई साक्षात लक्ष्मी जी लग रही है। सब तो उसको देख के मार्ग देने लगे और वो गोपियों के साथ नंद भवन में पहुंची। अरे यशोदा बधाई हो। यशोदा जी ने देखा ऊपर से नीचे तक, हे भगवान इसको कभी देखा नहीं। और यशोदा जी कुछ सोच पाती तब तक पूतना बीच में टोक पड़ी और ऐसा आंख फाड़ के मुझे क्या देख रही है, मुझे पहचाना नहीं क्या? अब यशोदा पड़ गई दुविधा में। अगर कहती है कि मैं पहचान नहीं पाई, यशोदा मन में सोचती इसको दुख होगा, अरे मेरे पुत्र की खुशी में न जाने कितनी दूर से आई होगी। तो यशोदा ने बोल दिया हाँ हाँ बहन, अरे सब तुम्हारे आशीर्वाद से हुआ है। कहाँ है तेरा छोरा? और ब्रज में छोरा प्यार की भाषा है।